दीदी ने सीजीआई को दिखाया सच का आईना। सीजीआई बोले जज भगवान नहीं है। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा होगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले देश के सीजीआई को प्रणाम नमस्कार, क्योंकि वो काम ही ऐसा करते हैं कि मेरा तो उन्होंने दिल जीत लिया है और मैं दिल से उनको जो कुछ सम्मान जो मैं उनको करता हूँ, जो सम्मान मैं उनका कर रहा हूँ, वो दिल से कर रहा हूँ, कुछ भी दिखावा नहीं। क्योंकि सीजीआई साहब ने काम ही कुछ ऐसे किए हैं। बहुत लंबे समय से जो न्याय प्रक्रिया जो सुस्त चल रही थी, उसको रफ्तार उन्होंने दी है। त्वरित न्यायालय जो है वो ढंग से काम कर रहे हैं और त्वरित तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो सीजीआई साहब की जो कार्यप्रणाली है वो काबिल तारीफ है और इसीलिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। तो सीजीआई साहब को प्रणाम नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन बेल से बाहर आ चुके हैं, उनको बेल मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बेल दी, लेकिन हाईकोर्ट जाके मसला अटक गया और बेल पर स्टे हुआ हाईकोर्ट से। हालांकि बेल पर स्टे जो है उसके तमाम कारण हो सकते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो है। लेकिन सीबीआई ने तिहाड़ जेल में जाकर के रात में उनको जो है समन गिरफ्तारी वारंट दे करके उनको गिरफ्तार किया। सीबीआई जेल में जाकर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रही है 2 साल के बाद। सोचने वाली बात है, तब 2 साल में सीबीआई आखिर थी कहाँ, और इतना लंबा समय लगा दिल्ली में रहकर दिल्ली के केस को सुलझाने के लिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने के लिए। कोई साधारण व्यक्ति होता तो ये कह सकते थे कि वो मिले नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री तो रोज अपने कार्यालय में बैठते हैं। लेकिन 2 साल का समय लगा सीबीआई को। ये बात भी सोचने वाली है कि सीबीआई की जो काम करने की स्पीड है वो कितनी अच्छी है। खैर, बाद में बात करेंगे इस बात पर। तो दिल्ली में देखा आपने कि पानी माफिया जो है वो बहुत हावी हुआ। पानी माफिया इतना हावी हुआ कि दिल्ली में पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। टैंकर माफिया उसको नाम दिया गया और तमाम चैनलों ने स्टिंग ऑपरेशन करा, तमाम पोर्टल्स ने स्टिंग ऑपरेशन उनका करा और देश को दिखाया कि दिल्ली की जनता कितनी प्यासी है और दिल्ली में वास्तव में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं और वहाँ पर सांसद जो हैं भाजपा के हैं, और भाजपा के सांसद जो हैं काम नहीं कर रहे हैं, कामचोर सांसद हैं, इसलिए दिल्ली की जनता प्यास से मर रही है। इधर भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार फेल है, मुख्यमंत्री जेल में है लेकिन पद नहीं छोड़ रहे हैं और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं दोनों ही लोगों से कहना चाहूँगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो, कि आप दोनों की राजनीतिक जो लड़ाई जो है, जो नूरा कुश्ती है, उसमें दिल्ली की जनता पिस रही है। दिल्ली की जनता को भी पानी पीने का अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है। उनको पीने का पानी आप लोग मुहैया कराएं, उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराएं। एक नेता की और एक सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी भी है। दूसरा, दिल्ली में अब जल संकट शुरू हो चुका है बारिश के चलते। खैर, ये अलग बात है। तो आज का जो वीडियो है वो ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर है। एक सम्मेलन चल रहा था, वहाँ जो गेस्ट थे वो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी थे। ममता बनर्जी चूँकि वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो भी, उनको भी बतौर गेस्ट बुलाया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, गवई, BR गवई और जस्टिस दत्ता, ये भी वहाँ मौजूद थे। और इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, TS शिवज्ञानम, वो भी मौजूद थे। स्वस्थ कार्यक्रम चल रहा है, स्वस्थ कार्यक्रम चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल अच्छा। लेकिन ममता दीदी तो जो हैं वो कहने से चूकती नहीं कभी, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ममता बनर्जी जो हैं वो लॉ स्टूडेंट रहीं, वकील रहीं। वकालत उन्होंने अपने शुरुआती दौर में वकालत भी उन्होंने की। उसके बाद राजनीति में आई, मुख्यमंत्री बनी। तो कानून की जो नॉलेज है, कानून की जो समझ है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अच्छी खासी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एडवोकेट ममता बनर्जी भी है। तो कानून की उनको अच्छी समझ है। तो जब मामला चल रहा था तो ममता बनर्जी का जो अंदाज है वो किसी को भी बख्शती नहीं है, कहीं भी वो चूकती नहीं है, जो बात उनको कहनी होती है वो कहती हैं। तो यहाँ पर कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में सियासी पक्षपात हो रहा है। न्यायालय जो न्यायालय हैं वो सियासी पक्षपात से घिर गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका ईमानदार और पवित्र होनी चाहिए। बिल्कुल जस्ट उन्होंने बात कही, न्यायपालिका को पवित्र और ईमानदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इनके रूप में देखती हूँ, इनके रूप में मानती हूँ। और चूंकि मैं इस पेशे में रही हूँ, मैं वकालत में भी रही हूँ और मैंने कुछ मुद्दों को, मैंने कुछ केसों को लड़ा भी है, और मैं आज भी बार की सदस्य हूँ। तो मैं जानती हूँ कि न्याय क्या है, मैं जानती हूँ कि लॉ क्या है, कानून क्या है। तो जो न्याय आजकल जो न्यायपालिकाओं का जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं लगता है कि सियासी पक्षपात है, क्योंकि जो आम व्यक्ति है, जो आम जो आदमी है, वो ये मानता है कि न्यायालय जो है वो न्याय का मंदिर है और उसके अंदर जो जज साहब हैं वो उस मंदिर के भगवान हैं।
तो ऐसी टिप्पणी जब उन्होंने की तो चूंकि सीजीआई साहब हैं वो कहाँ चुप रहने वाले हैं, तो सीजीआई साहब ने भी मंच पर जब माइक संभाला तो जिस कार्यक्रम को संबोधित करने गए थे उस पर उन्होंने सारी टिप्पणियां की, जो कुछ उनको बोलना था वो बोला। उसके बाद ममता दीदी को भी उन्होंने कुछ यहाँ पर जो ममता दीदी ने उनसे कहा तो उन्होंने भी ममता दीदी से कुछ कहा। तो उनका जो उन्होंने जो कहा सीजीआई ने, उन्होंने कहा कि जजों की तुलना भगवान से करना खतरनाक है। हमारी जिम्मेदारी आम लोगों के लिए काम करने की है, आम लोगों को न्याय देने की है। जब लोग अदालत को न्याय का मंदिर बताते हैं तो एक बड़ा खतरा है कि हम खुद को उन मंदिरों का भगवान मान लेते हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं। तो न्यायालय पर जो दबाव रहता है न्याय का, जो केस की जो पेंडेंसी रहती है उसको निपटने में, और जो जो न्यायाधिकारी होते हैं वो न्याय देने में कभी पक्षपात नहीं करते, वो बिल्कुल जस्ट जो न्याय होता है उस न्याय को करते हैं। और कभी इस तरीके का कोई दबाव कोई सरकार नहीं बनाती है, पहले भी वो कह चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे इस टॉपिक पर वीडियो भी आया था, सीजीआई साहब ने जब विदेश गए थे तो वहाँ से ही टिप्पणी की थी कि मुझे अपने पूरे करियर में कभी भी किसी भी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा, मेरे ऊपर कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक दबाव कहीं से भी नहीं पड़ा है। बिना किसी दबाव के मैंने अपने कार्यकाल को पूरा किया है और अब उनका कार्यकाल जो है ख़त्म होने की तरफ है, रिटायरमेंट की वो तरफ है। और उन्होंने कहा कि मेरा जो कार्यकाल है बहुत अच्छा, बहुत शानदार गया बिना किसी दबाव के। तो सीजीआई साहब ने भी जो ममता दीदी ने कहा उनको उनका जवाब दे दिया। हालांकि इस मौके पर ममता दीदी ने भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की खासी तारीफ की, और तारीफ करना इसलिए भी मैं ठीक मानता हूँ क्योंकि सीजीआई साहब जो हैं वो बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है और उनका जो जो उनकी कार्यशैली है काम करने की वो बिल्कुल अलग है। हो सकता है कुछ लोगों को उनकी कार्यशैली समझ में ना आती हो, लेकिन मैं निचली जो ट्रायल कोर्ट्स हैं और जो हाई कोर्ट हैं उनके बारे में मैं कोई टिप्पणियां करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो सीजीआई साहब हैं उनका काम करने का जो तरीका है बहुत शानदार, बहुत अलग। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो आदेश जारी किया कि संबंधित जो जज होते हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स जो होती हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि आप लोगों को ज़मानत देने में, जजमेंट करने में कभी भी दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। आप फ्री होकर काम करें और फ्री होकर जो भी जस्ट है, जो भी ठीक है, जो फेयर है, जो न्याय है वो करें। आप कभी भी दबाव में काम ना करें और बिल्कुल दबाव फ्री होकर, स्ट्रेस फ्री होकर आप लोग काम करें, टेंशन न लें आप। जब उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, तो उन्होंने इस तरीके की बात कही, तो इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण मैं कहूँगा पूरे देश में जो निकल कर आया वो अरविंद केजरीवाल की जो बेल थी उसमें देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल की जो बेल थी उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट की जो जज हैं, उन जज ने अरविंद केजरीवाल की बेल को पूरा सुना। उसके बाद उन्होंने ईडी से कहा कि आपने जो है सियासी पक्षपात करके इनको, मुख्यमंत्री को जेल में अंदर रखे हुए हैं आप, इनके खिलाफ जो भी आरोप आप लगा रहे हैं आपके पास उसके सबूत नहीं है, बिना सबूतों के आप लोग आरोप लगा रहे हैं और इतने लंबे समय तक आप इनको जेल में रखे हुए हैं। और जो जज थी न्याय बिंदु, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको जमानत दे दी थी। हालांकि इस जमानत पर बाद में हाय तौबा हुई। ईडी जमानत ऑर्डर को आने से पहले, अपलोड होने से पहले, उसकी कॉपी मिलने से पहले हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में मामले को उन्होंने लिस्ट करा दिया और हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को जो है स्टे कर दिया। हालांकि ये अलग बात है, लेकिन सीजीआई साहब ने कहा कि जज जो है दबाव में काम ना करें, फ्री होकर काम करें। और ट्रायल कोर्ट की जो जज हैं न्याय बिंदु, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत को दे करके साबित किया कि जज जो हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सानिध्य में काम कर रहे हैं और अब वो दबाव में काम नहीं करते, वो न्याय करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें और जो भी आपकी राय हो उसको, राय को यहाँ देना ना भूलें। आपको क्या लगता है सीजीआई साहब के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।